हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। वॉइड, वॉइडेबल, तो सब जो ये टाइप्स होते हैं इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम बिज़नेस लॉ पढ़ रहे हैं तो हमारा जो बेसिक है, हमारा जो बेस है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो आज के जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका ही चैनल है। बिज़नेस लॉ की प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप बिज़नेस लॉ के सारे टॉपिक्स वॉच कर पाओगे एक ही सिंगल लिंक के साथ प्लेलिस्ट में। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड करी हैं, आप ज़रूर वो वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिडिटी के बेसिस पे भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताऊंगी। देखो, नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ एक्सप्रेस करी जा रही है, कोई चीज़ आपको बोल के, आपको वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करी जाए तो वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज़ अ क्लियर एंड एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन आर स्पेसिफिकली स्टेटेड इधर इन राइटिंग और वर्बली। मतलब जब मैं आपको बोलकर या लिखकर साफ साफ शब्दों में किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन कहूँ या स्टेट करूँ, बताऊँ, चाहे रिटन फॉर्म में बताऊँ चाहे बोल के बताऊँ, सो दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे साफ शब्दों में बात की जाए। दूसरी ओर इसका ऑपोजिट, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पे आपका राइटिंग और वर्बल कुछ नहीं होता है, ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है फिर? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक्शंस से बात की जाती है। जैसे कि मैं अगर किसी बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, ठीक है, स्टॉप पे खड़ी हूँ और बस आई, ठीक है। अब बस वहाँ रुकी, तो वो क्या है? एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। मैं उस बस में चढ़ी, मैंने ड्राइवर से बात नहीं करी, ना ड्राइवर ने मुझसे बात करी, ना कंडक्टर ने मुझसे बात करी, ना मैंने कंडक्टर से बात करी। बस रुकी, मैं चढ़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से मैंने उस बस पे चढ़ के ये जताया कि आई वॉन्ट टू राइड इन दैट बस, सो नाउ आई हैव टू बाय द टिकट फ्रॉम दैट। उसके बाद देखो, इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे अक्षरों की बात नहीं, वर्ड्स की, रिटन की, वर्बल की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ बात होती है एक्शंस की, ठीक। इसके बाद हमारा एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब जो पार्टीज़ है उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में उनको बंधना पड़ जाता है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये बड़ा ही अजीबोगरीब वाला कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ए और बी के बीच में कोई समझौता हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी ए और बी के बीच में आगे जाके समझौता हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा उसको समझना ज़रूरी है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेमेडी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को रेमेडी बोला गया। रेमेडी क्या होती है? किसी चीज़ का उपचार करना, किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना होता है रेमेडी। एक सेकेंड। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक रेमेडी के तौर पे काम करता है। रेमेडी किस चीज़ की रेमेडी? तो समझेंगे। रेमेडी किस चीज़ की? डिस्प्यूट की, कि कोई 2 पार्टीज थी, उनके बीच में हो गया डिस्प्यूट, उनके बीच में हो गया किसी बात को लेकर झगड़ा, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं। अच्छा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब जाके आपको थोड़ा और क्लैरिटी से आएगा, क्योंकि वर्डिंग से ज़्यादा एग्जाम्पल से समझ में आता है। एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुनना बात को, ठीक है। एक है बंदा एक्स, एक है बंदा वाई, दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? एक्स एग्री टू डिलीवर अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स एट वाईज रेजिडेंस, ठीक है जी, और वाई जो है 1500 रुपये देगा आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द फ्रूट। ये बात भी ध्यान रखना। अब बात क्या हुई कि एक्स ने बोला वाई को कि मैं तुम्हारे घर पे ना फ्रूट की जो बास्केट है वो डिलीवर कर दूंगा। वाई ने भी बोला ठीक है कि तुम डिलीवर कर देना, और जब मैं उन फ्रूट्स को कंज्यूम कर लूँगा उसके बाद मैं तुमको 1500 रुपये दूंगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई के बीच में। अच्छा, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, यहाँ तक तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ। फिर ये डिस्प्यूट क्या चल रहा है, तो समझते हैं बात को। हुआ क्या? एक्स erroneously delivers a basket of fruits to Z's house. तो एक्स ने वाई के घर पे डिलीवर करना था, लेकिन एक्स ने गलती से जेड के घर पे डिलीवर कर दिया। ये गलती हुई एक्स से। तो अब हुआ क्या? When Z gets home, जब जेड घर पे आया उसने क्या एज्यूम किया कि ये जो फ्रूट की बास्केट थी ना, ये उसका बर्थडे गिफ्ट किसी ने भेजा होगा। तो जेड ने फिर क्या करा, वो फ्रूट ऑफ बास्केट जो फ्रूट्स थे उसको कंज्यूम कर लिया अपना बर्थडे गिफ्ट समझ के कि किसी ने भेजा होगा मेरे बर्थडे का गिफ्ट, है ना। तो जेड ने ये समझ के उसको कंज्यूम कर लिया। अब ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स ने जेड के घर में फ्रूट बास्केट डिलीवर करी, एक्स ने फ्रूट की बास्केट जेड के घर पे डिलीवर करी, लेकिन एक्स और जेड के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स और वाई का हुआ था, है ना। तो फिर हुआ क्या? तो कोर्ट ने फिर क्या बोला? तो कोर्ट ने इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझा और कोर्ट ने ऑर्डर दिया जेड को टू ईदर रिटर्न द बास्केट ऑफ फ्रूट्स और पे वाई। मतलब कोर्ट ने जेड को ही बोला, क्योंकि जेड ने ही कंज्यूम करा था वो फ्रूट, तो जेड को ही बोला कि या तो तुम वो फ्रूट जो बास्केट थी वो वाई को वापस कर दो, या फिर जो वाई को जो है उस फ्रूट्स के पैसे दे दो, ठीक है। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा जेड को, क्योंकि जेड ने वो फ्रूट कंज्यूम किया। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कोर्ट का जजमेंट आता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी को भुगतान करना पड़ता है, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट अगला आता है। ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट तो हमें सबको अच्छे से पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जहाँ पे पार्टीज जो है वो डिजिटल फॉर्म में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। अब वो जूम मीटिंग में भी हो सकता है, गूगल मीट पे भी हो सकता है, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे वीडियो कॉलिंग हो रहा है और जहाँ पे एक दूसरे के साथ पार्टीज इंटरैक्ट कर रही हैं, रैदर देन इन पर्सन और ओवर द फोन। मतलब कि फ़ोन पे भी नहीं बात हो रही है और फेस टू फेस भी नहीं हो रही, लेकिन एक डिजिटल फॉर्मेट में बात की जा रही है, ठीक है। ऑल्दो it is digital, so an e-contract is still a contract. So this kind of contract is called e-contract, जहाँ पे आप डिजिटल फॉर्मेट में जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो रखती हैं और एक एग्रीमेंट करती हैं, और इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या इस तरीके का जो एग्रीमेंट है वो ऑनलाइन फॉर्मुलेट होता है। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ई कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू परफॉर्म एन एक्शन इन एक्सचेंज फॉर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी, जैसे कि अ रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट आइटम। अब इस केस में क्या हुआ? मेरा पर्स खो गया, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि जिसने मेरा पर्स ढूंढा उसको मैं इनाम दूंगी, रिवॉर्ड दूंगी। तो ये क्या है? एक तरीके से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, सामने वाला कोई प्रॉमिस करेगा, मतलब कि कौन प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हारा पर्स ला के दूंगा? कोई प्रॉमिस तो नहीं करेगा ना मुझे। मैंने एक एडवर्टीजमेंट डाल दी और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि जो मेरा पर्स लेके लाएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी। यहाँ से जो प्रॉमिस है वो सिर्फ एक ही पार्टी कर रही है, जो कि हूँ मैं। सो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड यूनिलेटरल, जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी प्रॉमिस कर रही है।
सामने वाला तो कोई मुझे ये नहीं कह रहा ना, हाँ 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 मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ला के देता हूँ तुम्हारा पर्स ढूंढ के, कोई प्रॉमिस तो नहीं करेगा मुझे। मैं ज़रूर प्रॉमिस करूँगी कि जो मेरा पर्स ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगी। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी यूनिलेटरल। नेक्स्ट इज बायलेटरल। तो बायलेटरल जहाँ पे दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करें, दोनों ही पार्टीज जो है वो एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेटेड हों अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए, वो होते हैं बायलेटरल। अगला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम एग्जीक्यूट मानेंगे तब मानेंगे जब सभी पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देंगी और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगी, वो हमारे होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो भी ऑब्लिगेशंस थे, दोनों ही पार्टीज ने फुलफिल कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया। सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट कर लिया गया हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया हो। उसके बाद एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहाँ पे सभी पार्टीज़ ने ही, चाहे 2 पार्टियाँ चाहे 3 पार्टियाँ, उन्होंने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया, कुछ चीज़ें उसमें अभी भी बाकी हैं। हो सकता है कि 3 पार्टीज थी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, एक बंदे ने तो अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए लेकिन बाकी के 2 बंदों ने अभी कुछ काम करने बाकी हैं। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी बोलेंगे कि जहाँ पे अभी काम चल रहा है, स्टिल एक्शंस जो हैं वो अभी लेने हैं एक या एक से ज़्यादा पार्टी ने, मतलब अभी ऑब्लिगेशन पूरे नहीं हुए हैं। उसके बाद आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारे ही इसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हों। हमने इससे पहले एक वीडियो में पढ़ा था, 3rd वाली जो हमारी वीडियो थी बिजनेस लॉ की, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स थे, इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से थे कि भाई ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, कैपेसिटी यानी कि कोई माइनर नहीं होना चाहिए, कोई अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस एग्रीमेंट का। तो उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ मिसिंग होती है ना, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो कानून के हिसाब, कानून की नज़र में वो चीज़ सही होनी चाहिए, कानून की नज़र में वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं होते बिकॉज इट लैक्स एन एसेंशियल एलिमेंट सच एज लीगलिटी और कैपेसिटी। कह सकते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑपोजिट है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी एसेंशियल एलिमेंट की अगर कमी पाई गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम इनवैलिड हो जाएगा, और इनवैलिड को ही हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसमें से अगर एक भी चीज़ मिसिंग हो गई उसी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। जहाँ पे लीगैलिटी नहीं बचेगी, जहाँ पे कैपेसिटी नहीं बचेगी, है ना, कोई ना कोई लैक आएगा, कोई ना कोई कमी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वॉइड माना जाएगा। अब आता है अगला वॉइडेबल। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जहाँ पे एक पार्टी के पास पूरा पूरा अधिकार या ऑप्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। और ऐसा क्यों? लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से, लैक ऑफ फ्रॉड की वजह से, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखे से मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, धमका के मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, मैं माइनर थी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, मेरी उस समय दिमागी स्थिति सही नहीं थी लेकिन मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया। तो इस तरीके की सिचुएशन में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, या मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, मैं किसी सेल्स शोरूम में गई, वहाँ पे मेरे को किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत फीचर्स बताए गए, जब मैं उसको ख़रीद के ले आई घर पे तो मैंने देखा इसमें तो वो फीचर ही नहीं है। तो मेरे साथ क्या हुआ? धोखाधड़ी हुई, मिस रिप्रेजेंट किया सेल्समैन ने मेरे को। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं जहाँ पे मेरे पास पूरा अधिकार है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप कानून के खिलाफ जाके
कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैंने किसी को किसी मारने की सुपारी दी या मैंने कोई चोरी करने की किसी के साथ एग्रीमेंट किया, तो ये क्या है, इलीगल तरीके के एग्रीमेंट है, जहाँ पे पार्टीज जो हैं वो कोर्ट के पास जा ही नहीं सकती। क्या कहेंगी कि मैंने चोरी का एग्रीमेंट दिया था, सामने वाली पार्टी ने नहीं करा पूरा, तो मैंने इसको पैसे दिए थे लेकिन इसने फुलफिल नहीं किया, तो क्या होगा, कोर्ट तो आपको भी इलीगली मानेगा ना। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगली होते हैं, जहाँ पे आप कोर्ट के दरवाजे को खटखटा ही नहीं सकते हो क्योंकि आप खुद ही इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी इलीगल। आप कैन नॉट सीक लीगल रेमेडी फॉर ब्रीच। अगर धोखाधड़ी हो भी जाती है, किसी के पास नहीं जा सकते आप। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।